अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ कासिम शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे को काम मिला था 2 महीने के बाद काम मिलना शुरू हुआ था, और जिस आदमी ने काम दिलवाया था उस इंसान का नाम है चौधरी खलील। उस इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। चौधरी खलील को मैंने कहा था कि चौधरी साहब, मुझे एक दिन का आप काम करते हैं होटल में, अगर आपके होटल के अंदर कभी कोई आदमी काम पे नहीं आता तो आप एक दिन मुझे काम पे लगवा दें ताकि मेरा हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा। उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह देखूंगा। 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया। जिस होटल में मैं सोता था, गद्दा नहीं था, कंबल था, आधा कंबल नीचे आधा ऊपर, कि शाह साहब को फ़लाँ एड्रेस पे भेज दो। उन्होंने एड्रेस लिखवाया, मैं वहाँ पहुँच गया। उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उससे पहले जो एहसान है मेरे ऊपर, इमिग्रेशन जब खुली थी 2000 में, एक आदमी था, उसका नाम था चौधरी बशारत। उनका एहसान भी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने, चौधरी बशारत ने मुझे कहा कि शाह साहब आप मेरे पास पहुँच जाएँ। वो जिस शहर में रहते थे उसका नाम था ज़ेले। मैं उनके पास पहुँचा। उन्होंने मुझे वहाँ से एंटवर्पन लाए। वो स्टोरी जो है थोड़ी आगे पीछे, लेकिन शुरुआत चौधरी बशारत से हुई थी, लेकिन मैं पहले कहीं और उनको नाम ले गया। तो उन्होंने, उस वक्त बेल्जियम के अंदर एरो नहीं चलता था, फ्रैंक चलते थे। एरो इनकी अपनी करेंसी थी, एरो उस वक्त नहीं आया था। उन्होंने मेरी जेब में 5000 फ्रैंक जेब में ज़रा डाल दिए कि शाह जी ये रखो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। उस इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं पाँव पे खड़े करने वाला जो है वो चौधरी बशारत है। आजकल वो इंग्लैंड में, कुछ सालों के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, उनको नेशनलिटी मिली थी तो वो वहाँ चले गए थे। अभी स्टोरी को फ़िलहाल यहाँ एंड करता हूँ। स्टोरी तो बहुत लंबी है, बड़ी है। इंशाल्लाह कहीं आगे सही स्टोरी बताऊँगा इंशाल्लाह सही तरीके से, कहाँ कहाँ से मैं आया। इमिग्रेशन के टाइम पे इस गली में आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े थे लाइन लगा के। एक अखबार वाला, उसने फ़ोटो बनाई थी, जिसकी उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी फ़ोटो बनाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फ़ोटो बना रहा है, लेकिन 2 साल के बाद उसने वो इश्तिहार मैंने देखा, मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, मेरे बड़े बड़े बाल थे। वो अखबार जो है ना आज भी मेरे पास है। मैं इंशाल्लाह वो अखबार भी आपको दिखाऊँगा किसी वीडियो में। हेलो जी, अभी पहली वीडियो जो मेरी ख़त्म हो गई थी, अब उसी जगह से मैं वीडियो बनाने शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर, वीडियो के अंदर म्यूज़िक आ गया था। यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट का बता के उन्होंने कहा कि बंद कर दो इस वीडियो को, नहीं तो आपको बहुत जुर्माना होगा। मैंने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन वहीं से आके दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ बहुत दुकानें हैं, लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, यहाँ दूर दूर से आते हैं। आज सैटरडे का दिन है, 10 तारीख जनवरी का महीना 2026, और माइनस जो है, माइनस तकरीबन 4 से ऊपर है या 4 से थोड़ा नीचे है। ठंड की वजह से हाथ भी बर्फ हो गए। यहाँ शॉपिंग सेंटर है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कबूतर की लड़ाई हो रही है खाना पे। ब्रेड का टुकड़ा, और लड़ रहे हैं ब्रेड के टुकड़े पे। बहुत रश है, सैटरडे का दिन है, क्योंकि सेलें लगी हुई हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा बाज़ार से निकल के बाहर, एक रिवर है, दरिया भी समझ लो उसे, उसकी रिकॉर्डिंग
करके भी दिखाऊंगा। उधर जाके तो उसके बाद वापस आऊँगा। ठंड की वजह से ज़ुबान भी साथ नहीं दे रही। इस बाज़ार में 1993 में बड़ा घूमता था। काम था नहीं, काम मिलता भी नहीं था, इनलीगल काम नहीं देते थे और कागज़ भी नहीं थे। और कागज़ मुझे मिले थे 2002 में। उसके बाद अल्लाह ने बड़ी मदद की मेरी। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इतना पैसा मिला मुझे कि मैंने बहनों को, भाइयों को नवाजा, ऐसा नवाजा कि वो मुझे ही भूल गए। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन अपनों का दुख कभी भी नहीं भूल सकता ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदा हूँ। जो मेरे अपनों ने किया मेरे साथ, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने पैसे दे के अपने घर के सारे दुश्मन बना लिए। ये शहर तो आपको दिखा रहा हूँ, अपनी आप बीती भी आपको सुना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखना, और जिसके साथ नेकी करो, नेकी करके भूल जाओ कि आपने नेकी की थी किसी के साथ। जब हम छोटे थे तो किसी ने, आज बचपन में किसी ने खर्ची नहीं दी, एक एक रुपये को तरसते था। आज वो ही दिन थे, मैंने अपने बहन भाइयों को 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार अभी दिए, घर बना के दिए, सब कुछ करके दिया। फिर भी मैं अच्छा नहीं हूँ। ये बातें मैं बोलना नहीं चाहता था यूट्यूब के अंदर, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जिसको दो, भूल जाओ कि हमने किसी को दिया है। और मैंने पाकिस्तान के अंदर मजदूरियाँ की हैं। एक दफ़ा, पहली दफ़ा मजदूरी करने गया था, उस वक्त मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है कि 12 रुपये दिन की मजदूरी थी। आधा दिन काम किया, थक गया था, हाथों में तो तकलीफ़ हो रही थी। आधी छुट्टी जब मिली तो आधी छुट्टी के बाद मैं काम पे गया ही नहीं, नवा पैसे लेने के आधी छुट्टी के। मैंने कुल्फ़ी बेची, आइसक्रीम बेची, छोले बेचे, पता नहीं क्या क्या मजदूरियाँ की। चूरी बना के अम्मी देती थी, वो जाके बेचता था। 1 रुपये के बिस्कुट ला के आके बेचता था, 2 रुपये बनते थे। 1 रुपये बिस्कुट के वापस आते थे, 1 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा बचता था। ये भाई साहब, ये मेरी कहानी नहीं, ये कहानी ऐसे झूठी नहीं समझना, ये मेरी अच्छी क्या नाम है, सच्ची कहानी है। झूठ मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। सच्ची जो अभी मैं अगर कहानी सुनाना चाहता तो घंटों लग जाते, लेकिन मैंने चंद मिनटों में आपको सुनाई है। अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे खूबसूरत चर्च है, चल के आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत चर्च है एंटवर्पन शहर का। ये अभी दूर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परली तरफ जाके आपको दिखाता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि कहीं म्यूज़िक ना बजे और ये रिकॉर्डिंग में ना आ जाए। क्योंकि पिछली वीडियो भी मैंने ब्लॉग मेरे पास तो है, लेकिन मैं चला नहीं रहा कॉपीराइट की वजह से। दोबारा वापस आए हूँ वीडियो बनाने के लिए। अभी इस बाज़ार से निकल के चर्च की तरफ जाऊंगा। यहाँ दोनों तरफ रेस्टोरेंट है टूरिस्ट के लिए। लोग आते हैं, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते फिर वापस चले जाते हैं। इस बाज़ार में गर्मियों में रश इतना होता है कि आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। ये तस्वीरें बनी हुई हैं किस तरीके से इन्होंने काम किया था इस चर्च का। को हथौड़े से पत्थरों को तराश रहा है, पत्थरों को काट रहा है। अभी थोड़ी दूर जाके पूरा चर्च आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है।
अभी यहाँ से दिखाता हूँ चर्च आपको, फिर थोड़ा सा दूर से जाके फिर दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ से तो आपको दिखा दिया, क्योंकि सामने एक ये ट्री रखा हुआ है, क्रिसमस ट्री रखा हुआ है इसके, क्योंकि पूरा नज़र नहीं आएगा दूर से, तो बाहर से जाके ऊपर का हिस्सा सही दिखाता हूँ। यहाँ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, वो तर्जुमा करके बता रही है, और मुझे जहाँ तक समझ आ रही है थोड़ी सी कि स्पेनिश बोल रहे हैं, स्पेनिश, बाकी अल्लाह जानता है। ये अभी चर्च का आपको थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ, खूबसूरत चर्च है ये। अभी बाहर जाता हूँ, दरिया दिखाता हूँ चल के आपको। दरिया के बाद इंशाल्लाह वापस घर की तरफ आने का घंटा जाने का, और 2-3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं रिकॉर्डिंग में। इस जगह पे कोई म्यूज़िक बज रहा था भाई साहब, पहले म्यूज़िक की वजह से वीडियो ब्लॉक हो गई। ब्लॉक तो मेरे पास तो है, लेकिन उसको छाट करके कभी दोबारा दिखाऊंगा। परली तरफ झूला चल रहा है, बहुत बड़ा झूला है, उधर भी जाता हूँ दरिया के साथ में। इधर से चर्च भी नज़र आ रहा है। ये रेस्टोरेंट है, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी, खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। टूरिस्ट बैठ के आराम से खाते हैं, फिर घूमते फिरते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं, लेकिन खूबसूरत बनी हुई हैं। अभी दरिया की तरफ जा रहा हूँ, उसी दरिया के किनारे, जिस होटल में मैं काम करता था उस दरिया के किनारे पे ही है। लेकिन किसी दिन उस होटल के अंदर जाऊँगा, होटल को भी दिखाऊँगा। मेरे पास फ़ोटो भी पड़े हुए पुराने, मैं जहाँ काम किया है। अभी दरिया की तरफ आ गया, एक पुराना किला नज़र आ रहा है आपको, आगे सी पोर्ट है। इस दरिया से बड़े बड़े शिप आते हैं जाते हैं। ये बड़ा झूला है, चल रहा है, लोग आके बैठते हैं, नज़ारे करते हैं। ये जंगल के शेर हाँ यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ इनका दरिया जी बीच एंडवर्पन के साथ में, यहाँ शिप, वो परली तरफ सी पोर्ट भी है, नज़र आ रही है।
यहाँ कश्तियाँ, टूरिस्ट कश्तियाँ भी हैं, ये खड़ी हुई है, इसके अंदर टूरिस्ट लोग आते हैं, बैठते हैं, पैसे पे करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर चले जाते हैं। वो सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल पानी के, ये बिल्कुल पानी के साथ वाली। इसके अंदर अंडरग्राउंड एक रास्ता है, अंडरग्राउंड दूसरी साइड पे, यहाँ से अंडरग्राउंड इधर उस नीचे जाके अंदर से निकलता है परले शहर के अंदर। गाड़ियाँ तो नहीं जाती, पैदल रास्ते में पैदल लोग जाते हैं, साइकिल वाले चले जाते हैं। ये जी झूला, थोड़ी देर में इस खूबसूरत वीडियो का एंड करते हैं। अच्छी लगते है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना, शेयर भी कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोबारा ये व्यू देख लो, ये दरिया का पानी कभी भी कम नहीं होता, सर्दी हो गर्मी हो ऐसे फुल ही रहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।